हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। मोलैरिटी डिस्कशन के बाद आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स लेक्चर के दौरान आशीष सर ने जैसे आपको बताया होगा कि न्यूमेरिकल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा अक्सर घबराता है। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल से कभी घबराना नहीं है। पहली चीज़, अगर आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल देख के घबरा रहे हो तो बेटा आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोल कंसेप्ट में, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स में। इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल सुनते ही बच्चा न्यूमेरिकल छोड़ देता है। एग्जाम में जब बैठोगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठोगे तो न्यूमेरिकल्स बच्चा अक्सर छोड़ता है, या अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट भी किया तो जल्दीबाजी के चक्कर में या घबराहट के चक्कर में या लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में न्यूमेरिकल छूट जाता है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। यदि आप न्यूमेरिकल से घबराएंगे तो बेटा आप न्यूमेरिकल कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है। जितना आप न्यूमेरिकल से घबराओगे उतनी ही ज़्यादा गलतियां होगी। जब हम पहली बार न्यूमेरिकल करते हैं बेटा बहुत गलतियां आती है, गुस्सा आता है कि प्लस माइनस की गड़बड़ी क्यों हो रही है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ना नहीं है आपको। अगर गलतियां हो रही है तो न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है, बार बार न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही जल्द आपको खुद लगेगा कि न्यूमेरिकल्स में अब आपको पकड़ बन रही है, अब आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ रहे हैं। ठीक, तो मैं भी आपके लिए न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके न्यूमेरिकल्स का हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल अबाउट मोलैरिटी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में क्या बोला, देखिए, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन। बोला गया है आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। देखिए, अगर आप कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जैसे मोलैरिटी इन सबके अगर न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज न्यूमेरिकल में आपको यह ढूंढना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, न्यूमेरिकल की वैल्यूज को समझ लेना, उनको सिंप्लीफाई करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना पड़ता है सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है। अगर आप वही नहीं जानोगे तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन में आपको एक वर्ड बोला है H2SO4 सॉल्यूशन। आप न्यूमेरिकल अगर पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है यहां पर सॉल्यूट क्या होगा H2SO4 और सॉल्वेंट क्या होगा। देखिए, आपको सिर्फ H2SO4 सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट तो बोला ही नहीं है। तो जब सॉल्वेंट ना बोला हो तो आप जनरल से एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले सकते हैं, दैट इज वाटर। यदि आपको न्यूमेरिकल में यह पता लग जाए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है तो न्यूमेरिकल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, कैपिटल M। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। वी हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। हमें किस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है? अब जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है एक बार उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? बोला है मेरे पास 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है। कितना मिलीलीटर सॉल्यूशन है? 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, जिसमें H2SO4 कितना प्रेजेंट है? 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। एक सॉल्यूशन है, 250 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 9.8 ग्राम H2SO4 मिक्स किया हुआ है। तो हमें इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। किसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है? 250 ml ऐसे सॉल्यूशन की जिसके अंदर 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है, या फिर जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। चलिए, अभी मोलैरिटी अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे सिंपल बात है, जब आपको किसी चीज का कोई चीज फाइंड करनी हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है। यदि आपको लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई भी या हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट आता है, ठीक है, या आप कुछ चीज़ आपके पास ऐसी है जो आप हमसे सॉल्व करवाना चाहते हैं, जिसमें आपको डाउट आ रहा है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ये न्यूमेरिकल जब ही आपको समझ आएगा जब आप मोलैरिटी पढ़ चुके होंगे।
ठीक है। यदि आपने मोलैरिटी नहीं पढ़ा और आप सीधा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये गलत चीज़ है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आपको एक बेहतर गाइडलाइंस चाहिए तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बाय आशीष सर। तो एक बार आप उस वीडियो को जा करके देखें, उस गाइडलाइंस को फॉलो करें, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। मोलैरिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट, W आप वेट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में मास और वेट में हम ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके चलते हैं, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जनरली यहां पर वॉल्यूम सॉल्यूशन की लीटर में ली जाती है। किस में ली जाती है? लीटर्स में ली जाती है। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दी गई है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लिखने के बाद इस बात को देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज आपके पास है और कौन सी क्वांटिटीज आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट है? सोचिए, क्या सॉल्यूट का मास है आपके पास? सॉल्यूट क्या है? H2SO4। क्या H2SO4 का मास है? जी हाँ, दे रखा है 9.8 ग्राम। ठीक है, 1000 की वैल्यू को ऐसे लिख दिया। क्या आपके पास H2SO4 का मोलर मास है? M मतलब मोलर मास, सिंपल हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं। क्या सॉल्यूट का मोलर मास है? नहीं, आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। और आपने शायद पहले पढ़ा भी हो कि H2SO4 का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1:2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 4:16। ठीक है, चलिए तो 98 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास। आगे चेक करो और क्या चीज में हमें नहीं मिली? वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम क्वेश्चन में देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है आपको? जी हाँ, वॉल्यूम दिया हुआ है। आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट 9.8 गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको 250 ml गिवन है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट आपको 9.8 ग्राम गिवन है, मोलर मास आपने निकाला 98 ग्राम पर मोल और वॉल्यूम आपको गिवन है 250 ml। तो चलिए इसका मोलैरिटी फाइंड करते हैं। मोलैरिटी क्या बनी देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 9.8। ठीक है, चलिए इनटू 1000 अपॉन, और क्या बाकी है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? कितना है मोलर मास? 98 हो गया, इनटू वॉल्यूम मेरे को कितना गिवन है? सॉल्यूशन के चेक कीजिए, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 250। तो वॉल्यूम आ गया 250। ठीक है, इतना करने के बाद, क्वेश्चन समझ आ जाने के बाद, ठीक है, वैल्यूज पुटअप कर देने के बाद, या फिर आप बोले क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेने के बाद दिक्कत आती है सॉल्व करने की। एग्जाम में 3 घंटे का टाइम बच्चों को कम लगता है, पता नहीं क्यों। तो अक्सर बच्चा जल्दीबाजी में न्यूमेरिकल गलत कर देता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बार बार कैलकुलेशंस करूं। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक करने से बचें। कोशिश करो कि कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते वक्त बच्चों में गलतियां क्या होती है? बच्चे बीच में कैलकुलेशन कर देते हैं, फिर और नीचे आएंगे और लास्ट में फिर दोबारा कैलकुलेशन करेंगे। तो इससे बेहतर होता है कि बेटा न्यूमेरिकल्स के बीच में कैलकुलेशन करने से बचें। कोशिश करें कि कैलकुलेशन केवल लास्ट में करनी पड़े। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में केवल लास्ट में कैलकुलेशन हो सकती है। ये न्यूमेरिकल इस प्रकार हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा? न्यूमेरिकल के बीच में कैलकुलेशन आ जाएगी, आपका न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा समय ले लेगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेने के बाद, न्यूमेरिकल समझ लेने के बाद, न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई कर लेने के बाद बच्चे के पास सबसे बड़ी दिक्कत आती है टू सॉल्व द वैल्यूज पुटअप कर ली, सब कुछ हो गया, अब सॉल्व कैसे करें?
अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि पॉइंट, जीरो, नंबर्स, इन सब को एक साथ सॉल्व करते हैं। इन सब को सॉल्व करने के चक्कर में इतना बिजी हो जाते हैं कि जब फाइनल आंसर लिखते हैं, जो कि पता नहीं सही है कि नहीं है, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, या फिर अगर यूनिट लिख दी तो यूनिट गलत लिख देते। तो ये चीजें आपको समझनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल शांति से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉइंटलेस कर दो, मतलब क्वेश्चन से सारे पॉइंट, सारे डेसिमल हटा दो, क्योंकि न्यूमेरिकल समझने के बाद ये डेसिमल ही एक ऐसी चीज है जो बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है, 10 की पावर सॉल्व करना आसान है, चलिए उस बारे में बाद में बात करेंगे। मोलैरिटी, इसको यहां सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू, कोशिश करो पॉइंट रिमूव करो, यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे लगेगा इंटू 10। ठीक है, सभी 10 की पावर को एक साथ लिख लो। कैसे? m इक्वल्स टू, सारी 10 की पावर को एक साथ लिख लो। देखिए 98 बचा इंटू 1000 कैन बी रिटन एज 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 अपॉन 98 है नीचे, 250 को कैसे लिख रहे हैं? 25 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, चलिए यह काम कीजिए, से 1000 ही रहने दीजिए और आसान हो जाएगा, हो गया इतना। चलिए 98 से 98 कैंसिल हो गया। ठीक, इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। मोलैरिटी कितनी बच गई? ऊपर कौन से टर्म बचे? केवल 10 अपॉन, नीचे क्या बचा मेरे पास? केवल 25। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, कितना बच गया? 2 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक, मोलैरिटी क्या बच गई? 0.4। अब बच्चों की सबसे बड़ी गलती, सॉल्व कर लिया, सब कुछ कर लिया, यूनिट लिखना भूल जाते हैं। यदि आप यूनिट लिखना भूल गए तो मार्क्स कटेगा, ये बात पक्का है। विदाउट एनी यूनिट मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी 0.4, क्या मतलब है? मीनिंगलेस है। बिना यूनिट के हमें पता कैसे लगेगा? तो मोलैरिटी यूनिट हम जानते हैं, दैट इज मोलर। इसे आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, मोलर की जगह यहां आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, ये इसकी मोलैरिटी आ गई। आप H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 98 ग्राम पर मोल आएगा। कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट करके बता दें। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था। मैंने स्टार्टिंग में सिंपल न्यूमेरिकल इसलिए कराया, बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, क्यों कराया? देखिए, आप हर किसी का सोचो, आपने कर लिया है इसलिए आपके लिए सिंपल है, जो पहली बार देख रहा होगा उसके लिए ये भी टफ होगा। तो किसी भी चीज को बिल्डअप करने के लिए, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटी चीज से स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल कराया। ठीक, मोलैरिटी से रिलेटेड सिर्फ मोलैरिटी कराया इसमें, आगे मोलैलिटी आएगा, फिर आगे हम कोशिश करेंगे मोलैरिटी को मिक्स करके दें। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ पढ़ा देता, उसके बाद में आगे करके न्यूमेरिकल कराता, वो बात ना बनती। न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका यह है, टॉपिक करो, उसके जस्ट बाद उसके न्यूमेरिकल करो। अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा, तो आज तक ये काम कोई नहीं कर पाया। अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार पूरा चैप्टर हो जाए, पूरी थ्योरी आराम से पढ़ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, तो बेटा ये चीज आज तक तो कोई भी नहीं कर पाया, और ऐसा करना ठीक भी नहीं है। थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट जानो और न्यूमेरिकल करो। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट उतना बिल्डअप होगा, उतना नॉलेज बढ़ेगा। न्यूमेरिकल्स का मतलब केवल सॉल्व करके प्लस माइनस करके वैल्यूज निकालना नहीं होता। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, मैं भी आपके लिए यहाँ पर कम से कम आपके लिए 2-3 लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि जिससे आपका बहुत बिल्कुल बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा टर्म था, सारे 10 में से सारे कैंसिल हो रहे थे। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, टर्म्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स आएंगे, फिर वहां हम आपको और तरीके से बताएंगे कि सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो ये आज का पहला न्यूमेरिकल था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अभी दूसरा न्यूमेरिकल।
चलिए, यह है हमारा आज का सेकंड न्यूमेरिकल, अगेन अबाउट मोलैरिटी। अभी मोलैरिटी नहीं लाएंगे, पहले केवल मोलैरिटी ही बताएंगे, ठीक है। एक बार मोलैरिटी क्लियर हो जाए फिर बात करेंगे अबाउट मोलैलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है, बोला तो है कि मोलैरिटी फाइंड करना है, कैपिटल M, वी हैव टू फाइंड मोलैरिटी कैपिटल M। सोचने की बात यह है यार, मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहीं गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम कहां से लाएं? एक बार मोलैरिटी की डेफिनेशन रिवाइंड करो जरा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। चेक कीजिए, मोलैरिटी की डेफिनेशन में आप वॉल्यूम 1 लीटर लेकर के चलते हो या फिर आप 1000 ml लेकर के चलते हो, तो यहां भी हम वॉल्यूम को क्या मानेंगे? 1000 ml। तो चलिए, वॉल्यूम, क्योंकि हमें मोलैरिटी फाइंड करना है तो वॉल्यूम को हम 1 लीटर या 1000 ml ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। अब आप बोलोगे जी यहां पर ml क्यों लिया, 1 लीटर होता है, क्योंकि भैया डेंसिटी ml में दी गई है। सब कुछ देखना भैया, क्योंकि डेंसिटी में वॉल्यूम ml दिया हुआ है, तो मैं यहां लीटर क्या लेके क्या करूंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं बाद में देखेंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर इसको ml लिया, ठीक। चलिए, वॉल्यूम मिल गया। यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, केवल वाटर बोला है तो सॉल्यूट भी वाटर, सॉल्वेंट भी वाटर, सब कुछ ही वाटर है, ठीक। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला चेक करते हैं क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेकर के चलते हैं। अब चेक कीजिए, जो वैल्यूज फॉर्मूले में पूछी है, जो वैल्यूज फॉर्मूले में है, क्या वो वैल्यूज एक्चुअली मेरे को दी गई है? मास ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने बोला सब कुछ ही वाटर है यहां तो चेक कीजिए क्या मास ऑफ सॉल्यूट आपको कहीं दूर दूर तक गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, केवल डेंसिटी गिवन है। क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है? जी नहीं, वो भी गिवन नहीं। चलिए, क्या वॉल्यूम आपको गिवन है? हाँ, वॉल्यूम तो गिवन है, क्योंकि मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम को हम 1 लीटर या 1000 ml ले सकते हैं। तो चलो, कुछ चीज तो गिवन है, उतनी ज्यादा घबराहट नहीं होगी। एक वैल्यू तो कम से कम गिवन है, 2 तो हम चलो कोशिश करेंगे कि निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट, यार मास ऑफ सॉल्यूट निकाल तो है नहीं मेरे पास। तो जब चीजें नहीं दी गई होती एग्जाम में तो बच्चा सोचता मैं निकालूं कहां से। अब बच्चे को पता है टाइम एग्जाम में 3 घंटे का है, 3 घंटे में ये सोचता है मैं फिरूंगा कि भाई ये मैं कहां से निकालूं तो हो गया मेरा पेपर। तो बच्चा यही न्यूमेरिकल स्टॉप करके आगे बढ़ता है। थोड़ा सा सोच लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो एग्जाम में भी न्यूमेरिकल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें है ये। धीरे धीरे जब हम आगे न्यूमेरिकल्स में बढ़ेंगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए एक कोशिश कीजिए कुछ सोचने का। जो न्यूमेरिकल में दिया है उन वैल्यूज को थोड़ा रिवाइंड करो अपने माइंड में। पहले आपने कभी पढ़ा होगा डेंसिटी और मास का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं कहीं साइड में निकाल के रख सकता हूं दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए, ठीक, मास क्या बनेगा? चेक कीजिए, डेंसिटी मुझे क्या दी है? 1 ग्राम पर ml। तो चलिए 1 लिख देते हैं, ठीक। वॉल्यूम मैंने कितना लिया है? 1000 ml, ठीक, इंटू 1000 ml। तो मेरे पास 1 इंटू 1000। चेक कीजिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको और आसान पड़ेगा, ml इंटू 1000, 1 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ठीक है।
थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आप जानते होंगे, चलिए इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना गिवन है 1 ग्राम पर ml इनटू 1000 ml, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ज्ञान होगा तो इतना तो बेटा समझ ही जाओगे कि इस ml से ये ml कैंसिल होगा। इतना मैथमेटिक्स तो पढ़ के आए होंगे आप लोग, ठीक है। तभी आप 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हो, मतलब इतना मैथमेटिक्स आपको आता ही होगा, है ना। चलिए मोलैरिटी सॉरी मास कितना आया 1 × 1000, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करो 1000 ग्राम, लीजिए आ गया 1000 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया 1000 ग्राम। थोड़ा सोचना ही तो पड़ा बस, और क्या हो, कुछ नहीं। चलिए मोलैरिटी मास आ गया 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वाटर का मोलर मास यार 11th क्लास के मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है, 9th क्लास के मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है। जो आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं उनको तो 9th से 12th तक, 8th से 12th तक मोलर मास ही पढ़ाया जाता है। हर क्लास में मोलर मास सिखाया जाता है, तो बेटा इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। वाटर का मोलर मास निकाल सकते हो, कितना को तो याद भी होना चाहिए। इतना समय हो गया निकालते निकालते, आप 12th में आ गए हो तो इतनी सब चीज नहीं सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट सॉरी मोलर मास ऑफ वाटर 18 होता है, निकाल के देख सकते हैं यहाँ, ठीक। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में हमें किस में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए होता है। मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम, या तो आप देखिए क्योंकि मोलैरिटी निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑलवेज या तो आप 1000 ml ले सकते हैं या तो आप 1 लीटर ले सकते हैं। तो वॉल्यूम मेरे को सॉल्यूशन का कितना गिवन है, सीधी सीधी बात, क्योंकि मोलैरिटी फाइंड करना था तो मैंने वॉल्यूम को लिया 1 लीटर, है ना। तो ये मेरे पास मोलैरिटी का सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई। भाई मास ऑफ सॉल्यूट मैंने निकाल दिया 1000 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 18 लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं, मोलैरिटी हमेशा हम 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालते हैं, इसीलिए मैंने वॉल्यूम को कितना लिया 1। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 18 1 जा 18 होता है, 1000 को जब डिवाइड करेंगे 18 से तो मोलैरिटी आएगी 55.55 करके देखिएगा, ठीक है। ये जिसने बेटा 11th क्लास में मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा ना ढंग से, वो उसे ये चीज अपना आप याद हो जाएगी। बहुत बार हम डिवाइड करते हैं 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में या 11th क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स में, तो इसका आंसर ऑलवेज 55.55 ही आता है, ठीक है। और क्योंकि मोलैरिटी निकाली है तो मोलर यूनिट तो लिखनी ही पड़ेगी, बिना यूनिट के आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। एक बहुत सिंपल सी चीज आपको मैं समझाता हूं, यूनिट लिखना आपको आसान हो जाएगा। यूनिट कभी कभार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। एग्जाम में इतना सिलेबस पढ़ना है भैया, कम सिलेबस थोड़ी है, तो इतना सिलेबस पढ़ने के चक्कर में हम छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो छोटी मोटी चीजें हम भूल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में यूनिट याद रखना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो यूनिट आपकी निकल सकती है। ध्यान रखें जब भी कैलकुलेशन करो तो यहां पर यूनिट लिखा करो। अभी मैंने नहीं लिखी है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इसकी यूनिट भी लिख करके सिखाऊंगा कि यहां पर यूनिट लिखिए, यूनिट से यूनिट कैंसिल करते जाओ, जो लास्ट में बची वही आपकी फाइनल यूनिट होती है आंसर की। चेक कीजिए, यहां पर मैंने ग्राम पर ml लिखा था, भाई मैं सीधा सीधा 1 × 1000 भी तो लिख सकता था, और या मैं सीधा 1000 ग्राम लिख देता, तो मैंने यहाँ ग्राम पर ml इसकी यूनिट भी लिखी। चेक कीजिए, ml से ml कैंसिल हो गया, मुझे पता लग गया कि ये ग्राम आ गया, नहीं तो मैं सोचता रहता कि यार मास की यूनिट ग्राम होगी केजी होगी, एग्जाम में उतना टाइम तो होता नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करते वक्त यूनिट्स भी लिखें, यूनिट्स भी कैंसिल करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम सब चीज को सॉल्व करेंगे, जैसे यूनिट, पॉइंट, पावर ऑफ 10, नंबर्स, तो इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक। तो ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल था। जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम तो मोलैरिटी से रिलेटेड और बेहतर न्यूमेरिकल्स करेंगे,
ठीक है, और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए न्यूमेरिकल्स करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स है तो पूछते रहिए। थैंक यू।